न किते उनको जगह देनी पड़ेगी। बुलाए काम। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सीएम आवास के जो बाहर है तमाम लोग यहाँ पर हैं, बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि 2 दिन का धरना प्रदर्शन था। क्या कुछ मांगे हैं वो भी लेने का प्रयास करेंगे। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, 2 दिन से धरना प्रदर्शन सीएम आवास पर चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन कोई शौक में या चाव में तो आए नहीं। हरियाणा के कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी मजबूरी करके हैं, सरकार ने कोई सुनाई नहीं कर दी। लोकतंत्र में सबको सुनना चाहिए, लेकिन 11 साल हो गए इस सरकार को चले हुए, अब तक किसी भी कर्मचारी संगठन की, रिटायर्ड की कोई सुनाई नहीं की। इसलिए परेशान होकर के आज यहाँ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं। मुख्य मांगे क्या क्या रही हैं जी? मुख्य मांगे हमारी रिटायर्ड की तो ये हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही है। एक इलाज की व्यवस्था सरकार बहुत बार घोषणा कर चुकी है, कैशलेस मेडिकल प्रणाली लागू होनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण हमारा 18 महीना का कोरोना में महंगाई भत्ता रोक लिया था सरकार ने, वो आज तक जारी नहीं किया, जबकि सरकार ये कहती है हमारा खजाना लबालब भरा हुआ है, कोई पैसा की दिक्कत नहीं, तो वो दे दो। हमारा एक कम्यूटेशन की राशि पेंशन पर जाता है, जब कर्मचारी पेंशन कम्यूट होती है और वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाए, लेकिन कटौती करे सरकार 15 साल, तो ये बहुत नाजायज है। लाखों रुपया जानबूझ के बिना किसी मतलब के सरकार कटौती कर रही है। बाकी 8वां वेतन आयोग है, कच्चे न पक्के करो, और ये सारी मांगे हैं कर्मचारी की, रिटायर की, आम कर्मचारियों की। इनको लेकर के यहाँ 2 दिन से पड़ाव डाला गया और मुख्यमंत्री का नुमाइंदा आके यहाँ ज्ञापन ले गया। 12 मार्च के बाद कहा है कि हम बातचीत करेंगे। बड़ी बैठक कुछ ऐसा हो आगे हमें, जैसे विधानसभा का बजट सत्र बैठेगा वैसे ही जिलों में कर्मचारी ही पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने मुद्दों को वहाँ बजट की तरह सेशन चलाएंगे और जनता से भी सवाल करेंगे। पक्ष में और विपक्ष में ही कर्मचारी बोलेंगे, ये मुद्दे हैं, सरकार की ओर से भी सरकार का नुमाइंदा बनकर उसका जवाब देंगे, तो और जनता के बीच में ले जाएंगे। सारे जिलों में ऐसा प्रोग्राम है। तो 2 दिन हो गए बैठे, कोई विधायक आया यहाँ पे? विधायक नहीं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने था, उसका यहाँ कार्यालय का इंचार्ज ज्ञापन ले गया, आश्वासन दे गया। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? जो रिटायर कर्मचारी हैं वो 30 जून को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं और उनकी इंक्रीमेंट मार रखी है सरकार ने। कुछ महीने दे भी है, उसके बाद फिर बंद कर दी। जो इंक्रीमेंट लगनी चाहिए वहाँ उनका अधिकार है, सुप्रीम कई स्टेटों ने दे दी है कर्मचारियों को, हरियाणा ने नहीं दी है, जो कि उनका हक है, अधिकार है, वो देनी चाहिए। क्या कहेंगे कि 2 दिन से जो प्रदर्शन किया गया, धरना दिया, क्या कारण? मैं नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारा ये 2 दिन का 15 और 16 फरवरी का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर धरने का प्रोग्राम था। हमारी जो मुख्य मांग है आज के समय में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, उसी के संदर्भ में हरियाणा का अलग से वेतन आयोग की आवश्यकता है, क्योंकि वेतन आयोग 10 साल में एक बार मिलता है और 10 साल में एक बार मौका मिलता है कि कर्मचारियों की वेतन से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनका समाधान अच्छे से हो पाए। इसलिए हम कहते हैं कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठन हो, ताकि हरियाणा के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनकी केंद्र में सुनवाई ना होने के कारण उनका समाधान नहीं हो पाता। इसके अलावा भी जो केंद्र सरकार वेतन आयोग देती है वो पूरे देश का एवरेज वेतन आयोग होता है, जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, यहाँ का जीवन स्तर, लोगों का रहन सहन काफी ऊंचे स्तर का है, ऊंचे लेवल का है। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, आमदन भी और खर्चे भी ऊंचे लेवल की हैं, तो इसलिए हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ वेतन आयोग जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की एक सिफारिश कर सकता है, वो विचार कर सकता है, पेंशन देने पे विचार कर सकता है, या जैसे एक्स ग्रेशिया पॉलिसी हमारी है, अगर कर्मचारी की नौकरी के शुरू के 5 साल में मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती। और बहुत से विभाग ऐसे हैं, बिजली है, नगर पालिका है, और भी जिनमें खतरनाक काम है, जोखिम भरे काम है, मौत का खतरा बना रहता है। अगर पहले 5 साल में उनकी मृत्यु हो जाए तो एक्स ग्रेशिया का लाभ उन कर्मचारियों के आश्रितों को नहीं मिलता है।
तो ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं जिनको लेके हमने पूरे हरियाणा के 90 विधायकों को ज्ञापन दिए कि विधानसभा के अंदर बजट सेशन में कर्मचारियों की इस मांग को उठाया जाए कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित हो। और उसके बाद अब 2 दिन हम यहाँ मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र में हमने 2 दिवसीय धरना दिया है। कल 10 जिले आए थे, आज 12 जिले आए हैं। आज हमने समापन किया है और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के जो इंचार्ज है यहाँ पर कैलाश सैनी जी, वो आए थे, हमारा ज्ञापन लेके गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये जो चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इस आचार संहिता को समाप्त होने के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार बातचीत करेगी। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे और इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आगे जब भी बजट सेशन आएगा, जिस दिन विधानसभा में बजट पेश करेगी सरकार, हम पूरे हरियाणा में हर जिले के ऊपर जिला मुख्यालयों पे डीसी कार्यालय पे 1 दिन का बजट चलाएंगे, कर्मचारी बजट सत्र चलाएंगे और उसके अंदर पूरे वेतन आयोग का अलग से गठन और इसका जो महत्व है पूरे देश के विकास में, रोजगार में और जो आर्थिक तरलता होती है जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहुत जरूरी है, उन सब बातों को जोड़ते हुए हम एक विधानसभा में प्रस्ताव पास करेंगे और वो सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को, सबको हम भेजेंगे। हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार समय रहते हमारी बात को सुने और ये 10 साल में एक बार मौका आता है, इस बात पे सरकार गौर करे। सभी विभागों के कर्मचारी, विभागों की जो यूनियनें हैं वो सब सर्व कर्मचारी संघ के साथ संबंधित हैं और इसमें सभी कर्मचारी शामिल हैं पूरे हरियाणा। कहते उनको जगह देनी पड़ेगी, बुलाए काम कौन सा लगने दिन तक। और ये वेतन आयोग ना इनका जरिया बन सकता है। ये कच्चे कर्मचारी हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी आ रही हैं। अब कहने तो कहे जाओ भाई हमने तो कच्चा लाया था, इब के करा, तो कौन करे भाई। व्यवस्था में बैठ के प्रबंधन ना करोगे तो पंडा क्यों कर छूटेगा। कैसे ये बात हल हो सकती है। और ये जो आज खजाने की हालत बन रही है, बेरा नहीं भाई, वो कै ट्रिलियन की व्यवस्था कद बनेगी। अब मन ने तो वो उतने नाम भी ना आंदे। एजुकेशन मेरी थोड़ी कम है इस मामले में, तो कितने ट्रिलियन की बनेगी बेरा नहीं। लेकिन हालत ये है कि न्यू का हरियाणा पर 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो लिया। अखबार में देखा, इधर उधर प्रचार में सुन रहे हैं, विपक्ष वाले भी बता दे, सरकार तो कोई नहीं बता दी कि भाई कितना कर्जा है, बताया जाना चाहिए। जो 4.5 लाख करोड़ है न, तो घनाए हो रहा है भाई। इसने ठीक ठाक करने का काम तो उनने के जिम्मे था, करो इसने ठीक है, सूडन लाग रहे हो, उसके बावजूद भी 4.5 लाख घाटे में हो। 4.5 लाख करोड़ बढ़िया राशि है ये, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था